Fix Ole. Fix the leak with Molex. Waterproofing consultant. We provide waterproofing consultancy service pan India. नमस्कार। आज मैं एम के धवन खुद यहाँ उपस्थित हूँ मौलिक चौकसी जी के यहाँ गुजरात में हूँ, तो आपके आमंत्रण पे ही। और चौकसी जी श्री जी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इनकी 1999 से काम कर रही है और ये वाटर प्रूफिंग में काम करते करते वाटर प्रूफिंग का काम तो कर ही चुके हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुके हैं। आज जाने माने गुजरात के कंसल्टेंट हैं वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में और ट्रेनर भी हैं। तो आइए आज चौकसी से पूछते हैं कि वाटर प्रूफिंग फर्टर्निटी के लिए ये और क्या चाहते हैं, कि क्या कुछ ऐसा हो कि हमारी जो वाटर प्रूफिंग फर्टर्निटी है ये कुछ और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, एनहांस हो सके, और हमारी जो मेन द वाटर प्रूफर एसोसिएशन ऑफ इंडिया TWA इंडिया है उसमें हम श्री जी कंस्ट्रक्शन का योगदान कैसे ले सकते हैं। धन्यवाद एम के धवन सर आपका। बेसिकली वाटरप्रूफिंग पहले से जितने साल से चलता जा रहा है, हम ब्रिक बेड कोबा बहुत पुराने में करते थे, अभी भी करते हैं, और काफ़ी मड कोबा जो भी जितना पुराना था उसमें एक इंडस्ट्री की रिवॉल्यूशन की वजह से इतना कुछ बदलाव आया, इतनी सारी कंपनीज आई हुई है, इतनी सारी प्रोडक्ट्स आई हुई है, और रेगुलर तौर पे जो भी R&D हो रही है वेदर के हिसाब से, ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से, एज वेल एज द लेमैन माने जो वाटरप्रूफिंग के काम करने वाले बंदे, उनकी भी जो कोविड के टाइम पे जो शॉर्टेज थी, तो कौन सा एडिक्वेट मशीनरी तौर पे कौन सी प्रोडक्ट लगे। जैसे अभी पोली यूरिया चल रहा है तो आपका 6 सेकंड के बाद वाटरप्रूफिंग सेट हो जाता है, तो आप 15 मिनट के बाद उसमें आराम से वॉक कर सकते हो, 10 मिनट के बाद वॉक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट आई हुई है। तो अल्टीमेटली मैं एज ए वाटरप्रूफिंग कंसल्टेंट ऐसा कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से इंडिया राइट नाउ एक सुपर पावर बनने जा रहा है, और मोदी साहब का जो भी एक विजन है, पूरे इंडिया में इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डैम्स, कैनाल, ब्रिजेस, एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ऑटोमोबाइल सेगमेंट गिनो, नोएडा, दिल्ली, बॉम्बे, पूना, बेंगलोर, अहमदाबाद, गुजरात, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो जिस हिसाब से सब लोग जो सीख रहे हैं और बहुत सारे लोग डे टू डे ये इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली अ बूमिंग थिंग। पर उसमें एक चीज़ सबसे बेसिक हर एक बंदे को देखनी चाहिए कि जैसे हमारा 25 साल का कोर एक्सपीरियंस है, सर का भी 25 साल का कोर एक्सपीरियंस है, और जो नए बंदे आ रहे हैं उनको एक एथिकली ये लाइन पे अगर आ रहे हैं तो ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं, हम किसी की लाइन को रब नहीं करेंगे पर हमारी लाइन थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। तो इट्स अ वन थिंग एज अ मॉरल, नॉट एज अ इंजीनियरिंग कंसेप्ट, पर एज ए ह्यूमैनिटी आपको एक अपनी लाइन बढ़ाने के लिए किसी की लाइन नहीं रब करनी है। तो आप धीरे से अपने सीनियर से, अपने एक्सपर्ट से सीखते जाओगे, जिससे हमारी एज ए कोर टीम जो बनेगी वाटरप्रूफिंग एसोसिएशन के लिए, सबके लिए, जो भी कोई सप्लायर्स है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, और कोई कंसल्टेंट है, और कोई कंपनी है जो वाटरप्रूफिंग मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मैन्युफैक्चर है, सप्लायर है, वहाँ से लेता है, कंसल्टेंट है, डिज़ाइन देता है, और जो एग्जीक्यूट काम करता है वो जिससे हम काम करते हैं, जो बिल्डर, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर, PMCs, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, उनसे हम काम लेते हैं, उनका 1 रुपी हमारी जेब में आता है पूरी चैनल में। तो इट शुड बी रादर, इट मस्ट बी इन ए परफेक्ट फ्लो कि हम उसको कितना एड ऑन दे रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत टाइम पहले से एक गलत कहावत है कि आपने थूक लगा दिया या आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओ तो वाटरप्रूफिंग हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी प्रोडक्ट की बात करो, मोबाइल, तो मोबाइल भी 1200-1500 से लेके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक के मिलते हैं। उसमें बहुत सारी वेरिएंट्स है। कार है तो भी सब बहुत सारी वेरिएंट्स है। ऐसे ही
वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में कई कंपनी के 150 प्रोडक्ट्स है, 200 प्रोडक्ट्स है, तो वो उन्होंने अपना R&D डिपार्टमेंट इतने एक्सक्लूसिव मोड पे, इतने एक्सपर्ट लोगों के साथ बनाया हुआ है कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ लगनी है। उसमें ये कोई रिटेनिंग वॉल का एरिया है तो उसमें समझो कि कोई 6-7 प्रोडक्ट लग रही है, तो वो 6-7 प्रोडक्ट कौन कौन सी है, उसमें कोई दूसरा एरिया है तो उसमें कौन सी प्रोडक्ट लग रही है। तो वो हम जितना अच्छी तरह से एक्सपर्ट से जानते हैं, नए नए बंदे आए तो वो उससे सीखते हैं और एग्जीक्यूट करते करते हम करते हैं। तो जिस हिसाब से मेरे पास डेटा है, CCMA का अभी लास्ट मंथ जो पूरे इंडिया का एक उनका ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्रेंस हुआ था, एब्सोल्युटली वो 10-11 जून को मुंबई में द लीला में हुआ था। उसमें भी एक डेटा ऐसा बता रहा था कि 30,500 करोड़ का कुछ इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वाटर प्रूफिंग में। इतना रुपये का काम हो रहा है 31 दिसंबर 2024, और ये अभी पेपर का फिगर है। तो हो सकता है कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना हो रहा उसका डेटा हम लोगों के पास नहीं हो। और जैसे मोदी साहब जो बता रहे हैं और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन के कंपैरिजन में यहाँ सब आ रहा है, इतना बूमिंग हो रहा है, तो इट्स ह्यूज 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 इनफाइनाइट। अब पूरा दरिया है, आप जितना चाहो उतना आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। और रही बात आपका दूसरा क्वेश्चन था कि TWA के एज ए ह्यूमन बीइंग, हम जो भी वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री ने आज मुझे दिया है, जितना सपोर्ट किया है, जिनकी वजह से हम खड़े हो पाए, मेरी टीम खड़े हो पाई, हम जो भी कुछ कर पा रहे, तो उसमें आपको कहीं भी लग रहा है कि मैं एज ए कुछ इतने एक्सपीरियंस के बाद आपको कुछ ना टेक्निकलिटी में दे सकता हूँ, तो दैट इज आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव दैट पर्टिकुलर थिंग टू द एसोसिएशन एज वेल एज द इंडिविजुअल कंसल्टेंट और एज वेल एज इंडिविजुअल सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर और कोई भी ट्रेनिंग कोर्स भी ऐसा हम सोच रहे हैं कि विद इन एंड ऑफ दिस मंथ हम कुछ इंडिया में ऐसा प्लान आउट कर रहे हैं कि जिससे कोई नया बंदा वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में आ रहा है और ये इंडस्ट्री ये लेवल पे CGRA रिपोर्ट के हिसाब से बहुत ग्रो हो रही है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हाउ कैन यू अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ with the learning of how to do waterproofing, what are the parameters of waterproofing, what type of products you have to suggest in which areas, or what are the key points you have to keep it in your mind while doing waterproofing, pre-waterproofing और post-waterproofing। और जो हम पहले से सोच के हमें फिनिशिंग प्रोडक्ट पता है, तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके कौन सी प्रोडक्ट लगे कि जिससे हम क्लाइंट के टेक्नो कॉमर्शियल एस्पेक्ट भी उनको अफेक्ट ज़्यादा नहीं हो, वो सोच के भी बढ़िया सा बना सकते हैं। और ये एक सोच है कि जिससे हम लोग, आपको पता ही है कि YouTube में इंडिया की सबसे हाईएस्ट हमारी वीडियो है, तो फिक्सोलिक में हमारी बहुत सारी वीडियोज़ है, करीबन 62 वीडियोज़ राइट नाउ अवेलेबल है, जिसमें आप कौन से एरिया में कौन सा जेनरिक है, कोई कंपनी का कोई प्रमोशन नहीं है, कि ये आप पढ़ के भी एक अलग लेवल पे ला सकते हो। सो आप भी बहुत बढ़िया काम ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हो, इतना सपोर्ट दे रहे हो, इंडिया की वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री को आगे ले जाने में कहीं ना कहीं आपका योगदान बहुत बढ़ा रहा है। सो जब भी आपको कुछ लगे कि कोई ऐसा कुछ ट्रेनिंग देना है, कोई सेशन देना है या कुछ मैं आपको टेक्निकली कोई कोर कमिटी में नहीं पर उसके अपार्ट में कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ, तो आई फील आई एम ब्लेस्ड विद दैट थिंग टू डू फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। एक और मुझे सवाल पूछना है चौकसी जी कि ये जो पुराने प्रोडक्ट्स, जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स अब तक के चले आ रहे थे, लाइक ब्रश पॉन्ड या 2 कंपोनेंट एक्रेलिक SVR, और जो हमारी नई रेंज बहुत सारी कंपनी ने लॉन्च कर दी है, जो जिसे आप PU या एडवांस वर्जन के बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो उनको आसानी से कैसे आप कन्विंस कर पाते हैं अपने नए बड़े क्लाइंट्स को कि क्योंकि कॉस्ट में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो क्या इतना आसान है ये कन्विंस करना, या आप कुछ इसमें किस तरीके से
कर पाते हैं थोड़ा? मैंने एक चीज़ इसमें मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जैसे आज से पहले जैसे कोई 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट कब से मार्केट में है, बहुत सारी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट 2 कंपोनेंट है, जो अवेयरनेस की वजह से आज से 10-15 साल पहले एकदम अच्छी तरह से चल रहे थे, 5 साल पहले वही चल रहे थे। अभी जो रिवॉल्यूशन आ रहा है पीयू प्रोडक्ट्स में, पॉली यूरिया, पॉली यूरेथीन, उसमें एडवांस वर्जन जिस हिसाब से आ रहे हैं, वो एक्चुअली क्यों कंपनी R&D करके इतना प्रमोट कर रही है, वो हमें शायद एक थॉट प्रोसेस के लिए भी सोचना चाहिए। क्योंकि 2020 में जब कोविड आया, उस टाइम पे बड़े बड़े दिग्गजों को, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, सबको पता चला कि अगर हमारे पास पैसे है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास मटेरियल है, पर लेबर नहीं है, तो हाउ कैन वी सस्टेन इन आवर एंटायर सिस्टम जो हमने कमिट किया है कि हमें ये प्रोजेक्ट 2024 दिसंबर को ख़त्म करना है, तो उस कुछ सब होने के बाद भी वो नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे? तो वो जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट 6 सेकंड में सेटलमेंट माने उसका फाइनल फिनिशिंग हो जाता है, आप उसके ऊपर चल सकते हो। तो ये स्पीड में आप सोचो तो पूरा प्रोजेक्ट समझो, मैं कभी कभी बोलता हूँ कि कोई प्रोजेक्ट है, वो 5 करोड़ के एक फ्लैट है, 200 फ्लैट है, आपका 1000 करोड़ का पूरा सिस्टम है कि वो प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है। 5 करोड़ का एक फ्लैट है, 200 फ्लैट है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ। आपका प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ एक्सकेवेशन से, आज आपने ज़मीन लिया और शुरू किया, तो करीबन 2.5-3 साल में वो ख़त्म होता है। तो आपका उल्टा गिनते हैं तो 2 महीना प्रोजेक्ट पहले ख़त्म हुआ, तो कितना करोड़ का आपका पिक्चर में मुनाफा हुआ। वो अगर आप सोचो तो आपको लगे कि ये मेरा X रुपीज़ का पुराना प्रोडक्ट था, ये X इंटू 1.5 और 2.5 जो भी, उतना होता नहीं है, पर अगर उतना है तो भी यू आर अर्नर, और आप इतना फास्ट करके क्लाइंट को, जो आपके क्लाइंट है, आपके जो कन्विंस कर पा रहे हो, और आपकी गुडविल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हो, कि जिससे आपका फ्यूचरिस्टिक जो प्रोजेक्ट है उसमें बुकिंग की वजह से, आपका कैश फ्लो की वजह से, यू आर द वेरी मच financial free as per your goodwills as well as the industry going in that way कि आप पहले जिस हिसाब से, आज से 20 साल पहले जो रेट पे या जो स्टाइल पे कमोड देते थे, जो स्टाइल पे आप फिक्सिंग प्लम्बिंग के फिक्सचर देते थे, जो आप एल्यूमिनियम सेक्शन देते थे, तो अभी वो क्यों नहीं दे रहे? मैं आप एक्सपर्ट से पूछना चाहूँगा। तो वो आप इंडस्ट्री में अभी पीवीसी आ रही है, तो पीवीसी क्यों यूज़ करें? क्योंकि तभी जाके आप दूसरे को कनेक्ट कर पाओगे, और तो ही जाके वो कुछ नया ले पाएगा। तो इट्स ए जनरलाइजिंग, इट्स नॉट ए गेम ऑफ ओनली द मनी। आपने लगभग 25 साल वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में, वाटर इंडस्ट्री की सेवा की है, और लगभग हर तरीके के प्रोडक्ट और हर बिल्डर से आपका वास्ता रहा है, और अब आप उसी फील्ड में आप टॉप पोस्ट पे रहते हुए अब आप कंसल्टेंट पोस्ट पे हैं। यस सर। तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? ये बदलाव को मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ कि जब मैं कोविड पे मेरा जो इंटरनल मौलिक का एक शिफ्ट आया, उसमें मुझे ऐसा लगा कि बस 19 साल तक ये इंडस्ट्री ने मुझे जो दिया है, तो आई हैव टू गिव समथिंग टू द इंडस्ट्री। अगर वो मेरा उस टाइम का मिशन ऐसा था कि 10,000 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स मुझे कंप्लीट करने हैं, तो अगर मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करूँगा तो 3 साल पे एक प्रोजेक्ट मेरा ख़त्म होता है। ऐसे मैं अगर 6-7 भी साथ में कर रहा हूँ, 15-20 भी साथ कर रहा हूँ, तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। सो अगर मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ तो आई कैन डू सेम थिंग फॉर द 100 प्रोजेक्ट, नथिंग टू बी वरीड, एंड इट इज़ ईजी फॉर penetrating pan India and give the expertise to the society as well as the clients। तो वो बदलाव मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि अगर ये इंडस्ट्री में मैंने भी काम किया है, उसमें बहुत मुश्किल कई जगह पे रहता था कि अच्छी प्रोडक्ट करनी है, बिल्डर के पास पैसे भी हैं, बिल्डर का कोई वो मेरा बोलने का मतलब नहीं है कि वो लोग काम नहीं करवाते हैं बढ़िया, वो लोग ऑब्वियसली बढ़िया काम करते हैं, पर जो लोग उसमें एक्सपोज में जो दिखाते हैं, माने जो इंटीरियर में जो दिखता है ना,
उतना कभी कभी वो लोग इन्वेस्टमेंट करके अच्छी प्रोडक्ट नहीं कर पाते। इसकी वजह से बाद में जब आफ्टर कंप्लीशन बीयू जब कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तो वो बहुत 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 प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट होता है कि आप पूरा गार्डन में से लीक हो रहा है तो आप गार्डन डिमोलिश करो, निकालो, उससे वेरी लेंथी, टीडीएस, एक्सपेंसिव, हेडेक। तो उस हिसाब से हमें भी लगता है कि इतना इंडस्ट्री में शायद हम लोगों ने जो जेनरिक वीडियो बनाने शुरू किए, लीक प्रूफ हेल्दी इंडिया मिशन जो हम रन कर रहे हैं, वो सोच के ऐसा लगा कि बस इसी में ही हमें कुछ अवेयरनेस लाना चाहिए। और ये अवेयरनेस तभी जाके बनेगी जब कोई इनिशिएटिव लेगा। तो आज वो सोच के हमने 2.5 साल पहले, आप फ्रेंकली स्पीकिंग 1/1/2022 से हमने हमारे एज ए श्रीजी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेना बंद कर दिया, क्योंकि तब जाके जो पुराने हमारे कमिटमेंट्स थे वो ख़त्म हो गए। और 1/4/2024 से हम पेन इंडिया में कंसल्टेंसी करें। बट इससे एब्सोल्युटली in each and every connected person with entire waterproofing system, ये अनएक्सपेक्टेशन वाला ग्रोथ है। आज की यंग जनरेशन को आप क्या कहेंगे जो कि एज ए कैरियर अगर वो वाटर प्रूफिंग को अपना कैरियर चुनना चाहें, तो उनके लिए आपकी क्या राय है कि कैसे वो लोग इसमें वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में एज ए कैरियर चुन के आ सकते हैं? उनको ये कैसे वो आपसे बेनिफिट ले सकते हैं इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए? एक तो सबसे पहली चीज़ यही है, मैंने करीबन 18-20 साल पहले सुना था, एक किसी भी बड़े पर्दे पे छोटा रोल करो, उससे अच्छा छोटे पर्दे पे आप मेन लीड रोल में हो, देन यू कैन बी द सक्सेसफुल पर्सन विथ इन अ शॉर्ट टाइम। क्योंकि ये शेखर सुमन का डायलॉग था जब मैं बहुत छोटा था, और प्राइम टाइम पे 8 बजे के आसपास शेखर सुमन की हर चैनल पे एक टॉक आती थी, वो सुपरस्टार था, तब इसने ये बात बताई थी, वो मेरे जहन को उस टाइम से छू गई है। तो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जो भी अभी नए इंजीनियर्स बन रहे हैं या फील्ड में आ रहे हैं या जो इंजीनियर है, उनको ऐसा ही लगता है कि हम रेसिडेंशियल एरिया में जाएंगे, उसमें इंजीनियर बन के आगे जाएंगे, हम कॉमर्शियल एरिया में सीखेंगे और ऐसे ही कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में सीखेंगे। पर बड़ा चीज़ क्या है कि वो बहुत बड़ा कंपटीशन है। जैसे मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में आना है तो मुझे 140 CR लोगों से कॉम्पीट करना है और उसमें से 12 में से आना है। 12 तो मैं अभी बोल रहा हूँ, उसमें से समझो कि 250-300 में आना है, क्योंकि और भी अभी है कि भाई तीनों फॉर्मेट है, फिर अपने IPL है, फिर काउंट्री है, तो उसमें से 250, 300, 500 में आना है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उतना कंसिस्टेंसी से काम करना, हर रोज़ डेडिकेशन से काम करना, और कहीं कहीं आपका रिसोर्सेज भी होना चाहिए कि जिससे आपको थोड़ा पूश मिले, आपके मेंटर्स वो लेवल के होने चाहिए। तो वो जो भी यंग ब्लड है जो ये फील्ड में आ रहा है, उसको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्ड। आपको एक और डेटा भी बता दूँ, 31 दिसंबर 2030 में इंडियन वाटरप्रूफिंग का मार्केट, एक्सपेक्टेड मार्केट 42,500 CR का है। ऑर्गेनाइज मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो आप सोचो कि आपको जो भी चाहिए और आप सीख रहे हो, तो ये इंडस्ट्री में उतने लोग नहीं हैं अच्छे या जेन्युइन और फिर डेडिकेटेड, तो वो इंडस्ट्री में इसमें बहुत सारा लोग हैं। तो आपकी कंपटीशन कहीं ना कहीं कम हो जा रही है। आपको एक्सपर्ट तो किसी इंडस्ट्री में आज नहीं तो कल बनना ही है, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव इन द वे व्हाट यू वांट। यू कैन नॉट कंप्लीट, आपके गोल नहीं आप कंप्लीट कर पाओगे, या आपके फैमिली को आप उतना बढ़िया सा लाइफस्टाइल नहीं दे पाओगे, आपकी सोसाइटी को, आपके फैमिली, कुटुंब को, रिलेटिव्स को वो नहीं दे पाओगे। अगर आपकी एक चाहत ख़त्म हो गई तो आप किसी और चीज़ के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट कर पाओगे। जैसे धवन साहब TWA के लिए कर रहे हैं, हम लोग लीक प्रूफ हेल्दी इंडिया चला रहे हैं, तो वो तभी जाके सेटिस्फाइड होगा जब आपको आपका खुद का पेट भरा हुआ होगा। और एज अ फ्लो एवरीथिंग इज कम्स एज अ
नेचर बाय डिफॉल्ट प्रोसेस. सो इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लाइन कि आपको सोच के अगर आपका थॉट बन रहा है तो आपको ये इंडस्ट्री में आना चाहिए. और मैं उल्टा भी बोलता हूँ कभी कि आप जो भी काम करो वो आप जो चाहते हो वो करो. अगर वो गलती से नहीं हो रहा है या डेस्टिनी नहीं वो करवाना चाहती है तो आप जो कर रहे हो उसको चाहत बना लो. तो यू विल बी द किंग पर्सन या यू विल बी द पायनियर पर्सन या यू विल बी द बच्चन ऑफ द इंडस्ट्री. वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में आप फ्रेंचाइजी सिस्टम की कैसे आप ऑप्शन देखते हैं कि इसमें कितनी गुंजाइश है फ्रेंचाइजी सिस्टम की? एक बड़ी अच्छी कंपनी जो आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं, या क्या इसमें ऐसे चांसेस हैं कि Absolutely ऐसे जो chances लोग हैं. दूसरी स्टेट में हैं, दूर बैठे हैं, वहाँ किसी तरीके से वो फ्रेंचाइजी खोल के आपसे वो टेक्निकल ना हो लेके अपने गांव में अपने छोटे शहर में वो एक बिजनेस शुरू कर सकें, उसके बारे में आपका कैसा है? इस ऑप्शन को कैसे हाँ, it's a absolutely लॉजिकल थिंग. बट द थिंग इज व्हाट कि अभी वो लेवल पे सोच के उसको रियलिटी में कन्वर्जन करके एक्चुअलिटी में लाके और उसमें फिर रिजल्ट दे पाना, दैट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट. क्योंकि वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में आज क्या है कि अगर जितना भी टेक्नोलॉजी है तो भी आपको फिजिकल कभी कभी साइट पे जाना है और पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम आपको एक साथ में रह के करना. इट विल टेक टाइम बट इट इज़ एब्सोल्युटली एज अ कोविड ने हमें सब सिखा दिया है कि कहीं ना कहीं आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है. आप जो चाहो वो इंटरनेट के माध्यम से आपको पहले सोचना है, सर्वे करना है, उसका डेटा बनाना है, फिर आपको फाइन ट्यूनिंग करना है, उसके बाद आपको डिसीज़न लेना है. तो आप वर्ल्ड की कोई भी चीज़ नेट पे पा सकते हो. फिर जब ज़रूरत पड़ती है उतना आप फोकस जगह पे जाके उसको यूटिलाइज कर सकते हो. इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल. बट राइट नाउ एज फार एज आवर कंसल्टेंसी कंसर्न और इफ़ वी गो इन दैट मॉडल, सो हम वो सोच अभी नहीं रहे हैं. हम वो सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या इन पर्सन पे फिजिकली ये नॉलेज इंडिया में कहाँ तक ले जा सके, कितना बढ़िया ले जा सके. बट इट एब्सोल्युटली पॉसिबल. एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि कई लोग पूछते हैं कि साहब कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए और कितना पैसा चाहिए मुझे काम करने के लिए, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो यंग जनरेशन है कि कितने पढ़े लिखे हो कम से कम उनका होना ज़रूरी है और कितना पैसा उनको चाहिए ये बिज़नेस शुरू करने के लिए? जैसे आपने कहा कि वो बहुत सारे पैसे अब तो 1 लाख तक भी कमा सकते हैं, तो उनको अपने पैसे कितने लगाने पड़ेंगे या एब्सोल्युटली उसके लिए क्या एक्सपर्टाइज उनकी होनी चाहिए? आपका जो क्वेश्चन अभी ऐसा है, आप जो बोल रहे हो, आप पूछना यही चाह रहे हो कि कोई नया पर्सन, नया इंजीनियर या इंजीनियरिंग नहीं है फिर भी कुछ 8, 10, 12 तक पढ़ा हुआ है या कॉलेज ड्रॉप आउट है, तो वो अगर ये इंडस्ट्री में आना चाहता है तो वो आ सकता है कि नहीं? एक दूसरा, अगर वो आ रहा है तो उसको कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट चाहिए? ये आपका परफेक्ट क्वेश्चन. ये मैं जो समझा सही है. ओके. इसमें एक चीज़ ऐसी है, ऐसे आप शास्त्र भी पढ़ोगे, हम भगवद गीता भी पढ़ते हैं, तो हर किसी को लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं. माने हमारी गुजराती में कहावत है, भणतर करता गणतर વધારે જરૂરી છે. और जनरली मैं BE सिविल हूँ, 25 साल का एक्सपीरियंस है. धवन साहब BE सिविल नहीं है फिर भी वो बहुत कुछ जानते हैं वाटर प्रूफिंग के बारे में. तो जो लोग पढ़े हुए हैं ना, वो लोग जनरली कोई अनपढ़ लोगों के वहाँ जॉब करते हैं, क्योंकि शायद पढ़ने में हमारा एक माइंडसेट फिक्स हो जाता है. हमारा एक ट्रेडिशन, हमारा घर का, फैमिली का कल्चर होता है कि आपको अच्छी जॉब करनी है. और जो पढ़ा नहीं है ना, उसका ओपन माइंडेड होता है. उसको पता है कि मुझे सिर्फ इतना कुछ नहीं करना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं कुछ नहीं किया हो. सो इट्स अ बिग रोल व्हाट आई मीन टू से. पर आप नहीं पढ़े हो, बिंदास ये फील्ड में आ सकते हो. और सक्सेस के लिए एक चीज़ सबसे बड़ी है, इफ़ यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग एज ए नेचर, आप एक अच्छे आदमी हो, तो आपका सक्सेस रेशियो कोई भी फील्ड में 83% हो जाता है. अभी आपको नो हाउ के लिए, एक्सपर्टीज के लिए कोई जगह, अच्छी जगह पे आप 2-3 साल जॉब करो. शुरुआत की जॉब में कभी भी पैसे का थॉट नहीं रखो. जस्ट
आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे सीख सकते हो, वही सोचो। ऐसा आपका 6 महीना 1 साल गया तो अपने आप आपका शिफ्ट आ जाएगा कि मुझे फ्यूचरिस्टिक क्या करना है। माने 8-10 पढ़े हो, 12वीं तक पढ़े हो, दैट इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। इफ़ यू आर बी सिविल इंजीनियर, दैट इट्स ए वन फीदर, एडेड फीदर विथ यू, कि आपको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन के आइटम्स का नॉलेज है कि भी इसको ब्रिक वॉल बोलते हैं, इसका कुछ ऐसा टेंडेंसी होता है, इसका प्रॉपर्टीज आता होता है, प्लास्टर की स्ट्रेंथ है इतनी होती है, मेरा M40 का कंक्रीट है, वो थोड़ा बहुत पता होता है। नहीं होता है तो आपको जनरली लिखना है और वो रिवाइज करते रहना है। पर इन्वेस्टमेंट की बात बताए तो इन्वेस्टमेंट आप बहुत तरीके से कर सकते हो, कि जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप 1,00,000-1.5 लाख से काम तो कर ही सकते हो, पर क्या होना चाहिए आप देखो कौन से एनवायरनमेंट में। अभी स्टार्टअप कंपनीज बहुत खुली हुई है गुजरात के, और पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। आप जो जगह पे अच्छी जगह पे काम कर रहे हो, वहाँ आपके जो भी अपर वाले बॉस है उनसे आप पूछ के कैसे एसोसिएशन कर सकते हो, कैसे आपका एक फिक्स इनकम से ज़्यादा कितना इंसेंटिव ले सकते हो, वो मोड़ के एक थोड़ा अपना एक फिनेंशियल कैपेसिटी को बिल्डअप कीजिए। उसके बाद आपको अपने आप अच्छे अच्छे रास्ते मिलते जाएंगे कि अभी मैं इसके साथ, आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो मैं ये छोटा वाला प्रोजेक्ट मैं खुद करूँ, आपके साथ डेडिकेटेड हूँ, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ पैराबोला मैं कभी स्टोरी सुनाता हूँ, तो वो उस हिसाब से आप काम करो तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा, और आपका काम होता जाएगा। तो आप एक्स्ट्रा एडिशनल अर्निंग कर सकते हो। और जैसे जैसे आप आगे आए अपने हिसाब से ज़्यादा देखे, हाउ यू एड ऑन गिव टू योर बॉस या कंपनी को, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। उसके बाद आप अपने हिसाब से सेटल करके उसमें आप एक पार्शियल रोल पे आ सकते हो। सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट। तो क्या आप साहब, ये जो हमारे लोग देख रहे हैं आपको, जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं, तो क्या ये आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं आपसे? कोई नंबर आप इनके साथ शेयर करना चाहेंगे या कोई ईमेल आईडी जिससे कोई फर्दर इस बारे में कुछ पूछना चाहें, कुछ करना चाहें तो आपसे कॉन्टैक्ट करें? श्योर। ये वीडियो में हम लोग लिंक और नंबर दोनों दे देंगे। राइट नाउ वी विल टेल यू इन द डिटेल। 9824505181 is my mobile number, and fixolic.maulik@gmail.com is my email ID. So you can connect with us anytime for the Leak Proof and Healthy India mission. Thank you very much. गमन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे बुलाने पे दिल्ली से अहमदाबाद आए और आज हमारी ऑफिस की शान बने हुए हो, और हमारे साथ ये टाइम देने के लिए, आपका इंडस्ट्री के अवेयरनेस के लिए, इट्स एब्सोल्युटली थैंकफुल गमन सर, एंड थैंक यू ऑल। We provide waterproofing consultancy service pan India.